खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी मदा सराई करते हैं कि तूने गुज़रे सारे हफ्ते में हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी, तंदरुस्ती दी। तेरा शुक्र करते हैं और आज तेरी हुजूरी में झुकते हैं। तेरी कलीसिया को जो तेरे इस देश में फैली हुई है, तू अपनी इस कलीसिया के साथ हो। तमाम मुश्किल हालात में तू हादी और मददगार बन और अपने इस देश में उन तमाम इलाकों को, उन तमाम लोगों को जो सैलाब से परेशान हैं, सैलाब ज़दगान हैं, सब पर तेरी शफ़क़त हो, सब पर खुदावंद तेरी रहमत हो। सब के ख़ानदानों को खुदावंद तू असर नौ बहाल कर, माली वसाइल में खुदावंद तू बरकत दे। और आज तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हुए ये चाहते हैं कि आज इबादत के इस सारे माहौल में तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, और बिलखुसूस उन तमाम अजीज़ों को जो तेरी इस कलीसिया में हैं और बीमार हैं, तेरी हुजूरी में लाते हैं और उनके लिए तुझसे शिफाए कामला चाहते हैं। बिलखुसूस दुआ मांगते हैं मिसिस साबर साहिबा के लिए, जो खुदावंद तेरी बंदी है और जिसका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। खुदावंद तू अपनी बंदी के साथ हो और सारे ज़ख्म को ठीक कर, सलामती सेहत अता कर। तेरी ये बेटी तेरे पाक नाम से बहाल हो जाए और सदा तेरी गवाही देने वाली हो कि खुदावंद तूने उसके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसके अहले खाना के साथ हो, बच्चों के साथ हो। और आज हम सब जो तेरी हुजूरी में झुके हैं, हमारा झुकना हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी शख्सी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ़ करते हुए हम गीत गाएंगे। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखाना है। मैं भी तेनी यसू तेरा बड़िया दीवाना, मैं भी तेनी यसू तेरा बड़िया दीवाना। तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना। कल दानी खाली कदी अपने तू दर तो, कल दानी खाली कदी अपने तू दर तो, मिलदा है सुख सदा यसू तेरे दर तो, मिलदा है सुख सदा यसू तेरे दर तो। चोलिया में पर तेरे कोलो जाना, चोलिया में पर तेरे कोलो जाना। तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना। रहिंदी ए प्यास जिन्नों तेरे कोलों पाउण दी, रहिंदी ए प्यास जिन्नों तेरे कोलों पाउण दी, रखदा ए बस जेड़ा तेरे ते ईमान वी, रखदा ए बस जेड़ा तेरे ते ईमान वी। तू उन्हां दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना है, तू उन्हां दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना है। तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे
दर ते ले आना। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा आम ख़त, दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मूल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राहे हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया, और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से धिक्थ रहाई बख्शी, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख कर और सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में रख खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, ख़ुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु मसीह के कुद्दूस और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने गुज़श्ता हफ्ते में हमें संभाले रखा और हमें तंदुरुस्ती देकर इस काबिल किया कि हम एक बार फिर खुदावंद अपने खुदा के हुज़ूर हाज़िर हों, ताकि हम उसकी सिताइश कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और आज जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो जैसे खुदावंद हमें तौफ़ीक देता है कि हम अपने घरों में रहें, या घर बनाने से मुतल्लिक जब हम सोचते हैं, ख़ानदानों से मिलकर घर बनते हैं, और एक घर में अगर ख़ानदान नहीं है तो वो घर नहीं बल्कि खंडर होगा। और एक घर की
तामीर जब हम करते हैं तब भी हम बड़ी एहतियात करते हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम अपने घर को बनाएं तो अपने घर की बुनियाद मज़बूत रखें, बुनियाद चट्टान पर रखें। बुनियाद जो है वो अच्छी होगी तो हमारा घर जो है वो देर तक कायम रहेगा। और इसी तरह आज जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में उस ईमान का आगाज़ करते हैं जो यीशु ने हमें सौंपा है। यीशु की तालीमात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपने ईमान की तामीर जब हम करते हैं तो बड़ा अहम हो जाता है कि हमारे ईमान की जो बुनियादी तालीम है वो अच्छी और खालस और मिलावट से पाक हो। और अगर वो मिलावट से पाक होगी, मज़बूत होगी, अच्छी होगी, तो यकीनन वो ईमान जो हमारी ज़िंदगी में पैदा होगा वो किसी भी किस्म के ज़वाल का शिकार नहीं होगा, बल्कि हम खुदावंद में रोज़ बरोज़ बढ़ेंगे और सरफराजी पाएंगे। आज के इस मखसूस ख़त में, मखसूस विर्द में मुक़द्दस पतरस रसूल ईमान की बुनियादों को मज़बूत करता है। इस ख़त की जो तालीम है हमारे ईमान की बुनियादों को मज़बूत करती है। और आज जब हम इस तालीम को पढ़ते हैं, इस ख़त को पढ़ते हैं, तो ये मालूम होता है कि जिन लोगों को ये ख़त लिखा गया उनमें बहुत से ऐसे झूठे उस्ताद बर्पा हो चुके थे जो खालस तालीम में मिलावट करके तालीम को फैला रहे थे, झूठी तालीम को फैला रहे थे, आमेज़श शुदा तालीम को फैला रहे थे, बिदतों को फैला रहे थे। और फिर आज के इस मखसूस विर्द में हम ये भी जानेंगे कि वो लोग जो बिदतें फैला रहे थे वो वाज़े तौर पर ये जानते हैं कि उनकी ये जो तालीम है ये मन घड़त है। वो ये भी जानते हैं कि सच्ची तालीम में मिलावट करके हम इसे फैला रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियादों में भी उनका अपना लालच, ज़ाती मकासद हैं, ज़ाती वो मिशन है जिनके तहत वो इस खिदमत के लिए निकले हुए हैं। लेकिन आज दूसरी ख़ास बात जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने वाली तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद थे। जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं उनकी रोशनी में वो बदकारी को फैलाने के आरज़ूमंद थे। और यीशु मसीह की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद जब हम जानते हैं कि वो इस दुनिया में आया ताकि वो हमारा मुनज्जी हो और वो हमें चुने और अपने लोग कहे। वो इस दुनिया में आया ताकि हमारा कफ़ारा दे। वो इस दुनिया में आया और उसने तालीम दी और कफ़ारे का काम किया, मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। और हमारा ये यकीन है कि एक दिन दोबारा वो इस दुनिया में आएगा और अपने लोगों को जलाली बादशाहत में शामिल करने के लिए इस दुनिया में आएगा और फिर उस बादशाहत में शामिल करेगा जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ऐसी बादशाहत जिसमें वो हमें शामिल करेगा और हम जब उस बादशाहत में शामिल होंगे तो इन फ़ानी बदनों में नहीं होंगे, अबदी बदन हमें मिल चुके होंगे। और अबदी बदन और अबदियत और ऐसी बादशाहत जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें हम बतौर शहज़ादे शहज़ादियाँ ज़िंदगी बसर करेंगे। और
ऐसी बादशाहत के इंतज़ार में हमने कैसी ज़िंदगी बसर करनी है कि हम वो बादशाही हासिल करें, जो दुआए रुबानी में भी हम पढ़ते हैं, क्या है खुदावंद तेरी बादशाही आए। और फिर आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत सा मौजू है कि झूठे असातिज़ा से होशियार रहें। खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ये आगाही देता है, इस बात की ज़रूरत को महसूस करता है कि ये मौजू जो है ये कलीसिया में बड़ा अहम है और बड़ा ज़रूरी है कि इसकी मुनादी हो और लोग झूठे असातिज़ा से ऐसे तौर पर होशियार रहें कि उनकी तालीम जब सुनते हैं तो उनकी तालीम सुनने के बाद आमीन ना कहें, उनकी तालीम पर ईमान ना लाएं। और झूठी तालीम, आमेज़श शुदा तालीम देने का मकसद क्या है? ताकि वो लोगों को गुमराह कर सकें। और ऐसे लोगों का मुहासबा बड़ा ही ज़रूरी होता है। झूठे उस्तादों की जो तालीम है, कलाम मुक़द्दस में इस दूसरे बाब के आगाज़ में ये कहा गया है कि ऐसे झूठे उस्ताद इस्राएली लोगों में भी थे, झूठे नबी इस्राएली लोगों में भी थे, आमेज़श शुदा तालीम देने वाले इस्राएली लोगों में भी थे। और मुक़द्दस पतरस रसूल ये याद दिलाता है ईमानदारों को इस पहली सदी ईस्वी में कि तुम भी इस बात को याद रखो कि ये झूठे उस्ताद तुम में भी होंगे और वो ऐसे तौर पर बिदतें फैलाएंगे जिनसे ईमानदारों का हलाक होना भी मुमकिन है। अगर वो उन बिदतों का शिकार हो जाएंगे तो हलाकत पक्की हो जाएगी। और बिदतें फैलाने का जो तरीका कार क्या है कि दुरुस्त तालीम के साथ मिलावट वाली तालीम को मिला के उसे पेश करना, उसकी मुनादी करना, इसे ही बिद्दत कहते हैं। और ये पहली सदी ईस्वी में ये एक बहुत बड़ा इबलीसी हथकंडा है कि सच्ची तालीम को लिया, मुनादी शुरू की और उसमें झूठी बातों को मिक्स कर दिया, और यही बिद्दतें हैं। और बिद्दतों को जब हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, तो बिद्दत का मतलब है कलीसिया में पार्टियां बनाना। जब कलीसिया के अंदर पार्टियां बनती हैं तो ये कलीसिया के लिए बिलाशुबा हलाकत का सबब बनती हैं। तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जब कलीसिया में झूठी तालीम फैलाने वाले आ जाएंगे, कलीसिया को हलाक करने का मकसद है ये, तो लिखा है जिस मालिक ने उस कलीसिया को मोल लिया है, जिस मालिक ने इस कलीसिया के लिए अपना खून दिया है, अपना बदन कुर्बान होने के लिए दे दिया है, अपना सर कांटों के ताज के लिए वक्फ कर दिया है, ऐसा मालिक जिसने कलीसिया को कीमती जान दे के खरीदा है, अब इस मालिक का वो इनकार करते हैं। और ये मालिक कौन है? यीशु मसीह है, जिसने अपनी ज़िंदगी कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए दे दी। और इस मालिक का अगर कोई इनकार करेगा, अगर कोई यीशु का इनकार करेगा, उस मालिक का इनकार करेगा, तो वो हलाकत का शिकार होगा। और ये हलाकत अबदी हलाकत होगी। और उसके बाद क्या है कि ये झूठे उस्ताद जो हैं ये शहवत परस्त होंगे, इनका किरदार भी शहवत परस्ती वाला होगा। और इन्हें देखकर बहुत से ईमानदार लोग शहवत परस्ती की पैरवी करने लगेंगे, जिसके सबब से राहे हक की, सच्ची राह की बदनामी होगी। और शहवत परस्ती करने से मुराद ये है कि झूठे उस्ताद कामयाब होंगे, वो उनकी शहवत में मुब्तला हो जाएंगे,
वो उनको सुनेंगे, वो उनकी पैरवी करेंगे। अब शहवत परस्ती का मतलब क्या है? गंदी और नापाक तालीमात और जिनसी बद अखलाकी का इजहार है। जिनसी तौर पर बद अखलाकी, ये शहवत परस्ती का वाज़े तौर पर यूनानी पस मंज़र में मतलब है। अब झूठी तालीम फैलाने वालों का तीसरा हथकंडा जो है वो क्या होगा? वो लालच से मुलावट करेंगे इस सच्ची तालीम को। ये लालच से खालस कलाम में मुलावट करेंगे। झूठे उस्ताद लालच के बायस ईमानदारों को इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा ही खतरनाक सा अमल है कि झूठा उस्ताद जो है, तालीम झूठी होगी, लेकिन उसके साथ उस झूठ को कवर करने के लिए वो लालच पेश करेगा। और ये लालच आज मुख्तलिफ रंगों में हमें नजर आता है। लालच किसी भी जिस्मानी चीज का हो सकता है, रुपए पैसे का हो सकता है, अनाज का हो सकता है, रोटी पानी का हो सकता है। और फिर कलाम मुक़द्दस में जिक्र है कि ये झूठे उस्ताद ईमानदारों को लालच देंगे और उन्हें ज़ाती तौर पर नफ़े का सबब बनाएंगे। लालच देंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ दें भी, लेकिन ज़ाती तौर पर वो इनका फ़ायदा उठाएंगे, इन्हें नफ़े का सबब बनाएंगे। अब नफ़े का सबब जो है, इसका यूनानी पस मंज़र में मतलब क्या है कि मसीह की खुशखबरी को तजारती पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। मसीह की खुशखबरी को तजारती पैमाने पर इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि वो यीशु मसीह की मुनादी के बहाने रोज़ बरोज़ जो गरीब होती हुई कलीसिया है, जो मोहताज है कलीसिया में, वो जो माली मसाइल का शिकार हैं, वो माली तौर पर ठीक नहीं होंगे, बल्कि ये जो लालची लोग और बिदती लोग हैं, ये इस मुनादी के सबब से रोज़ बरोज़ अमीर और दौलतमंद होते जाएंगे। लेकिन ये कलीसिया के लिए फ़ायदे का सबब नहीं, बल्कि हलाकत का सबब बनेंगे। और क्या लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि ऐसे लोग जो हैं वो ये जान लें कि जैसे ये मुनादी में झूठ मिला के करते हैं, ऐसे ही वो ये भी जान लें कि उनकी सज़ा का हुक्म जो है वो कदीम ज़माने से हो चुका है। अब यीशु जो है जल्द आने वाला है। सज़ा का हुक्म तो पहले का हो चुका है, लेकिन क्या है, अब यीशु जल्द आने वाला है। वो दोबारा आएगा, और आएगा किस लिए? ताकि वो अदालत कर सके। और जब वो अदालत करने आएगा तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है उनकी हलाकत का मुकम्मल तौर पर ऐलान होगा। अब झूठे उस्तादों की तालीम देने का जो तसलसल है वो हमने जाना। वो लालच से तालीम देंगे, वो शहवत परस्ती की दावत देंगे, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम में मिलावट करके पेश करेंगे, लोगों की आसानियाँ कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने रखेंगे। और अब दूसरे नंबर पे झूठे उस्तादों की सज़ा के बारे में भी खुदा का बंदा मुक़द्दस पतरस रसूल बयान करता है। और इस चौथी आयत से, यानी अगले हिस्से में, बाइबल की तारीख़ की सज़ा और हलाकत के नमूने बयान किए गए हैं। बागी फरिश्तों का नमूना दिया गया है, नूह के ज़माने का नमूना दिया गया है, सदूम और अमूरा के ज़माने का यहाँ पे जिक्र मिलता है। चौथी आयत में क्या है? खुदा ने आसमान पर बगावत करने वाले फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी सज़ा दी है, उन्हें हिरासत में जिक्र है रखा है। और खुदा ने उनकी अदालत की और उन्हें जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, कैद में रहें। अब ये सज़ा है
उन फरिश्तों की जिन्होंने गुनाह किया। और आज हम लोग अगर गुनाह करते हैं तो हम कभी भी ये ना भूलें कि हम खुदावंद के हजूर से बच जाएंगे। फिर मुकद्दस नूह के ज़माने की दुनिया का बयान है यहाँ पे। मुकद्दस नूह मुनादी करने वाला, खुदा की मुनादी करने वाला, नरसिंगा बजाने वाला, खुदावंद की रास्तबाजी की मुनादी करने वाला, अपने ख़ानदान के साथ कश्ती के ज़रिए तूफ़ान से बचा। अब जो खुदा के साथ साथ चले हैं, खुदा ने उन्हें तूफ़ान से बचा लिया, तूफ़ानों में महफूज रखा। और उसके साथ जो सदूम और अमूरा के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुदावंद से सरकशी की, खुदावंद ने उन्हें उनके किरदार के हिसाब से सज़ा दी और उन्हें आग और गंधक से जलाकर राख कर दिया। और फिर रास्तबाज लूत का यहाँ पे जिक्र है, सदूम और अमूरा का भी यहाँ पे जिक्र है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, रास्तबाज लूत सदूम और अमूरा के लोगों के गंदे कामों को देख और सुनकर अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। और नापाक का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यूनानी ज़बान के पस मंज़र में जिनसी बेहूदगी के नापाक काम मतलब है बेशरा लोग, बेअसूल लोगों में वो रहा है, लेकिन अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश नहीं की। और आज जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और 10वीं आयत को बिलखुसूस पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं, जो अपनी नापाक और इबलीसी और जिनसी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं, दूसरों को नाचीज़ जानते हैं। खुदावंद पतरस रसूल के वसीले उन्हें ये याद दिलाता है कि ये याद रखो कि जब खुदावंद ने अपने फरिश्तों को नहीं छोड़ा, उन्हें सज़ा दी, तो खुदा तुम्हारी अदालत भी ज़रूर करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाई कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, अपने इस घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बैनुल अक़वामी कलीसिया को तेरी हज़ूरी में लाते हैं। तेरे इस देश में तेरे फैले हुए लोग तेरी फैली हुई कलीसिया को तेरी हज़ूरी में लाते हैं। खुदावंद तू अपनी सारी कलीसिया के साथ हो, उन तमाम बीमारों को जो तेरी इस कलीसिया में हैं सब पर तेरी शफ़क़त हो, तेरी रहमत हो। आज इबादत के सारे माहौल में तू शामिल हाल रहा, हम तेरा शुक्र करते हैं। बाकी मांदा वक्त में भी हमें संभाल, मदद और रहनुमाई कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत, शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।